जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। आज के दिन सभी समाज के द्वारा हमारे मुस्लिम भाई जब ईद की नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की गई। हमारे पार्षद नरेंद्र खटाना जी के द्वारा ये कार्यक्रम उनके देख रेख में सफल हुआ। ठीक है, इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्षद जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार और सभी मेरे क्षेत्रवासियों को, मेरे सभी ग्रामवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल नारायण भाई, हमारा जो बटाल क्षेत्र है, जो हमारा गांव है, इसमें गंगा जमुना तहजीब जिसको हम बोलते हैं, उसके हिसाब से हमारे सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है जो हमारे घटाल में नहीं रहता हो। हर समाज का व्यक्ति यहाँ पे निवास करता है, चाहे कोई भी समाज हो। और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, आज के जो दौर में जो जिस तरह से आज देखते हैं कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जो आपसी भाईचारा खराब करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारा गांव घटाल एक मिसाल के रूप में है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ हर साल, चाहे हमारा दीपावली का त्यौहार हो, चाहे हमारा कोई होली का त्यौहार हो, या हमारे मंदिर की कोई कलश यात्रा हो, या ईद का त्यौहार हो, हम सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और जिससे कि एक अच्छा मैसेज समाज में जाता है, एक भाईचारा मजबूत होता है। जो ऐसी ताकतें होती हैं, जो ऐसी शक्तियाँ होती है जो भाईचारा खराब करने की कोशिश करती है या एक अमन चैन को खराब करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैं तो कहता हूँ तमाचा रहता है कि अगर हम आपस में एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के त्योहारों की इज्जत करें, तो निश्चित रूप से हम लोगों का भाईचारा और ज़्यादा मजबूत होगा। पिछले कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हमारी कलश यात्रा निकली थी, तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे कलश यात्रा पे पुष्प वर्षा करके हमारी कलश यात्रा का स्वागत किया था। इससे पहले गुरुद्वारे में भी कई बार हमारे जो कीर्तन होते हैं और नगर कीर्तन यात्रा निकलती है, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसी के तहत आज हमारे सर्व समाज ने, उसमें हमारे सरदार सिख समाज के लोग भी थे, हमारे हिंदू समाज के लोग भी थे, और सभी जातियाँ, सभी बिरादरी हमारी शामिल थी। उन्होंने आज ईद की नमाज के बाद मस्जिद, गाँव की हमारी जो मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है, वहाँ पर भी पुष्प वर्षा की और हमारे मदरसे में भी पुष्प वर्षा की। बहुत अच्छा प्रयास। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, अपने देश को सशक्त और मजबूत करना चाहिए। एक आपको कहानी बताता हूँ मैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति की कुर्सी पे थे, और अटल बिहारी वाजपेयी, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो मुस्लिम थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदू थे। लेकिन इन दोनों की जोड़ियों की मिसाइल अमेरिका देता है। इन दोनों के नेतृत्व में हमारा देश परमाणु संपन्न देश बन पाया। आपको ये पता होगा कि इन दो हस्तियों ने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति की कुर्सी को गर्वान्वित महसूस करा दिया है। जब वो राष्ट्रपति भवन छोड़ के गए थे तो केवल किताबें लेके गए थे, उसके बाहर तक कुछ नहीं लेके गए थे। और अमेरिका जैसा सशक्त राष्ट्र इन दोनों की जोड़ी की मिसाइलें मानता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी। ये मिसाइल है भारत के लिए। ठीक है, तो हम सभी भारतीय आपस में मिलजुल कर एकता का परिचय देकर देश हमारा आगे बढ़े। हमारा देश जो भी हुआ ब्रिटिश गुलाम के रहा, क्यों? क्योंकि हमें एकता का भाव था। अगर हम एक रहेंगे, सशक्त रहेंगे, तो सबका विकास होगा और सबको साथ लेके चलेंगे। आपकी बात में थोड़ा इंटरप्ट करूँगा। ये तो देखो मिसाल है ही कि अगर जो हम देसी कहावत में बोलते हैं कि जब झाड़ू होती है, अगर वो दबी हुई रहती है, तो उससे हम अपने घर को, अपने मकान को अच्छे से साफ कर लेते हैं। वही झाड़ू जब सीख में बिखर जाती है तो उससे अपन कुछ भी कार्य नहीं कर पाते। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो देश एकता और अखंडता के रूप में मजबूत रहेगा, जो गांव मजबूत रहेगा, वहाँ भाईचारा भी रहेगा, वहाँ विकास भी होगा, वहाँ अमन चैन भी होगा। और आपने एक बात बोली कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, है वतन हिंदुस्तान हमारा। इसी के मद्देनजर हमारे सभी लोगों ने, मैं साधुवाद देना चाहूँगा हमारे सभी साथियों का, चाहे वो पंडित जी हो, हमारे पूर्व पार्षद, चाहे हमारे सरदार चन्नू सिंह जी हो, सतराम भाई हो, चाहे हमारे मुकेश भाई हो, और हमारा जितने भी हमारे समाज में, हमारे मुस्लिम समाज के जो हमारे लोग, जो हमारे प्रेरणादायक है, हमारे हाजी निसार अंकल जी, रमजान जी, अभी हमारे साथ चांद मोहम्मद जी थे, अशरफ भाई थे, साबुद्दीन जी थे, मुनफीर भाई थे, सभी लोग एक ये क्या है कि एक व्यक्ति से कभी कुछ नहीं होता। सभी की सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि चाहे समाज हमारा हो, चाहे दूसरे समाज के लोग हो, हर समाज में कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ, जिसको बोलते हैं ना, कुरेदी करने वाले को मिल जाते हैं देसी भाषा में। लेकिन कई लोगों को ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है, अच्छी भी नहीं लगती, और कोई ना कोई कमियाँ निकालने की ढूंढते रहते हैं। लेकिन हम
एक इन चीज़ों से बस यही मिसाल देना चाहते हैं कि अगर प्यार को पनपाया जाए, प्यार को बोया जाए, तो निश्चित रूप से प्यार आगे बढ़ता है। और किसी ने कहा है कि पहले हम जो खासकर हमारे अंकल जी के टाइम में वो फिल्म बनी होगी जिसमें वो गाना था कि जोत से जोत जलाते चलो और प्यार की गंगा बहाते चलो। तो जब तक आदमी एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, एक दूसरे से मिलेगा नहीं, तो ये नफरतें ख़त्म नहीं होंगी। और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने सभी लोगों को कि हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो दूसरे वाला भी हमारी इज्जत करेगा, चाहे वो अपने घर में लगा लो, परिवार में लगा लो, समाज में लगा लो। आज मैं अगर अपने भाई की इज्जत नहीं करूँगा, मैं अपने पिताजी की इज्जत नहीं करूँगा, मैं अपने पड़ोसी की इज्जत नहीं करूँगा, तो वो भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। अगर हम अपने भाई से प्रेम से रहेंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम से रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो भी हमारे साथ एक हाथ आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि एक आदर्श पार्षद जिनको हम समाज का सशक्त निर्माणक कह सकते हैं वो नरेंद्र खटाना जी हैं, ठीक है, और उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है समाज को। अब जय हिंद। आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्रि की और जो आज ईद हुई है, हमारी जो पिछले एक महीने से जो रोज़े चल रहे थे, जो रमज़ान का महीना पवित्र पाक महीना चल रहा था, आज कल चांद दिखा तो आज ईद मनाई गई। तो सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईश्वर से यही कामना करता हूँ सभी अपने अपने जीवन में सफल रहे, सभी अपने अपने कार्य में, अपने अपने कारोबार में आगे बढ़े और हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे देश में आपसी अमन और भाईचारा पनपे और सबको माता रानी और हमारे गुरु साहिब और हमारे अल्लाह पाक सबको अपना आशीर्वाद बख्शे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।